वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे परेटो चार्ट के बारे में। परेटो चार्ट बनाते कैसे हैं, होता क्या है एंड उसको हम रीड कैसे करते हैं। जो सबसे पहले परेटो चार्ट बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा आपके सामने लिया है, जिसमें मैंने हेयर फॉल्स रीजंस लिए एंड उनकी फ्रीक्वेंसी ली है। तो सबसे पहले परेटो चार्ट बनाने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, कि मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऊपर होनी चाहिए एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी नीचे होनी चाहिए। तो उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए अपनी सारी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन होम टैब में जाके राइट हैंड साइड में एडिटिंग ऑप्शन में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सेलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछेगा एक्सपैंड द सिलेक्शन एंड और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो इसमें मैं एक्सपैंड द सिलेक्शन करूँगा क्योंकि मुझे साथ में जो मेरे एडजेसेंट जो मेरे कॉलम्स है उनको भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे सॉर्ट करके मैं अपना डेटा अपडेट कर दूंगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूंगा। अब फर्स्ट स्टेप था हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी सेट करना। सेकेंड स्टेप है हमारा फ्रीक्वेंसी का सम निकालना। तो यहाँ पे मैं सम का फंक्शन यूज करूँगा एंड देन आंसर निकाल लूँगा। मेरा 137 आ रहा है। अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा सम निकालने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि करंट फ्रीक्वेंसी प्लस द सम ऑफ ऑल अबव फ्रीक्वेंसीज। मतलब अगर मुझे पहली फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं ये वाला फ्रीक्वेंसी लूँगा, मतलब 54, एंड इसके ऊपर देखूँगा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसको ऐड कर दूँगा। तो मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट है, उसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमारी पहली आ जाएगी 54। देन मैं सेकेंड देखूँगा तो ये आ जाएगा 30। ऊपर वाला देखूँगा तो अभी एक ही है, तो मैं यहाँ पे 30 प्लस 54 84। अब थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो 24 प्लस ऊपर के दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा। ये तो था हम जैसे नॉर्मल वे में करते हैं। अब इसको हम एक्सेल में फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ऐड कर रहे हैं। तो सम फंक्शन, देन हमारी पहली फ्रीक्वेंसी वो सिलेक्ट करके कोलन एंड फिर से वही वाला सेल क्यों करें? ताकि मेरा पहले सेल से स्टार्ट होके जो मेरी मतलब जहाँ तक मुझे वो चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहाँ तक मेरी ऐड हो जाए सारी वैल्यूज। तो मतलब यहाँ पे D3 सेल से, मतलब 54 वाले सेल से स्टार्ट होके 54 वाले सेल पे ही खत्म होगी। अब जब मैं इसको एज इट इज अगर मैं एंटर करके ऑटोफिल कर दूं तो पहले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 54 आ जाएगी, बट सेकंड में जैसे मैंने आपको सेल रेफरेंसिंग में बताया था कि हमारे सेल्स की वैल्यू हमारे जिस भी डायरेक्शन में हम अपना ऑटोफिल करते हैं उस डायरेक्शन में चेंज होती है। तो मेरा ये D4 अपने आप हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे D4:D4 नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि पहला वाला तो D3 रहे, क्योंकि मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 54 से स्टार्ट होके जहाँ तक भी मेरा सेकेंड सेल मैं बोलूँगा वहाँ तक की सारी वैल्यूज ऐड करके मुझे चाहिए। तब इस चीज़ को करने के लिए जो हमारा पहला वाला D3 है उसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, मतलब फिक्स सेल रेफरेंसिंग लगा दूंगा। वो कैसे लगाते हैं? F4 से। जैसे ही ये लगा के मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो मेरा पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 54, एंड ऑटोफिल करने के बाद मेरी सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं। उसके लिए जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या स्टेप है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद? अब हमें निकालनी परसेंटेज की जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल के कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे मैं इसको ऑटो फिल करूँगा नीचे करूँगा तो मेरा
ये D10 वाला भी सेल चेंज हो जाएगा, बट मुझे तो यहाँ पे डी मतलब सम ऑफ जो ऑल फ्रीक्वेंसी है वो तो सब में कांस्टेंट रहना है, तो यहाँ पे मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूंगा एंड देन एंटर। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरी आई है नॉर्मल वैल्यू। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं ऊपर जाके परसेंटेज का साइन सेलेक्ट कर दूंगा। अगर आपको 2 डेसिमल्स पॉइंट्स तक चाहिए तो आप इंक्रीज डेसिमल्स करके 2 डेसिमल्स पॉइंट तक ला सकते हैं। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको ऑटो फिल करके नीचे तक ड्रैग कर दूँ। तो ये तो मेरा अब डेटा अपडेट हो गया जो मेरे को टेबल चाहिए क्यों परेटो चार्ट बनाना। अब परेटो चार्ट बनाने के लिए मुझे कुछ डेटा सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए परेटो चार्ट में। तो मुझे ये मेन पर्टिकुलर्स वाला कॉलम चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम चाहिए होता है एंड परसेंटेज वाला कॉलम चाहिए होता है। तो अब इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं पहले ये दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन कंट्रोल की प्रेस करके परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा। तो मेरा जो डेटा मुझे सिलेक्ट करना था परेटो चार्ट के लिए वो मैंने कर लिया। अब मैं सिंपली इंसर्ट पे जाके कॉलम चार्ट में जाके 2D कॉलम फर्स्ट वाला इंसर्ट कर लूँगा। ये कुछ आपको इस टाइप में दिखेगा। अब इसको हम देखेंगे कि हम इसको परेटो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ब्लू कॉलम्स में आपको फ्रीक्वेंसी विजिबल है एंड ऑरेंज जो आपको छोटे कॉलम दिख रहे हैं उसमें आपको परसेंटेज विजिबल है, बट ये परसेंटेज ना सिलेक्ट नहीं होगी ना विजिबल है इतनी क्लियरली। तो हम इनिशियल स्टेजेस के लिए हम ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लेवल है हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ये हम अब जो हमारा परसेंटेज कॉलम है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे। अब यहाँ पर पूछेगा आपको प्राइमरी एक्सेस है या फिर आपकी सेकेंडरी एक्सेस है ये करना। तो मुझे ये सेकेंडरी एक्सेस बनाना है तो मैं इसको सेकेंडरी एक्सेस सिलेक्ट कर दूंगा। सेकेंडरी एक्सेस सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके जो मेरा सेलेक्टेड है मतलब परसेंटेज वाला उसको मैं लाइन चार्ट में चेंज कर दूंगा। लाइन चार्ट विद मार्कर्स वाले में चेंज कर दिया मैंने। अब लाइन चार्ट में करने के बाद अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे डेटा लेबल्स भी ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन में जाऊँगा, जो मेरा चार्ट की साइड में प्लस है तो यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे डेटा लेबल्स पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे यहाँ पे डेटा लेबल्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब देखते हैं कि ये परेटो चार्ट हम रीड कैसे करते हैं। अब रीड करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे जो हमने डिलीट करा था जो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो भी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन टैब में आर्ट चैट एलिमेंट्स करेंगे। आर्ट चैट एलिमेंट्स के बाद यहाँ पे हमारा एक्सिस एक पहला ऑप्शन आएगा, उसमें हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो हमारी लेबल्स है वो आ जाएगी। तो ये हमारा परेटो चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। अब देखते हैं कि परेटो चार्ट हम रीड कैसे करते हैं। जो हमारा परेटो चार्ट होता है उसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी एंड ये लाइन चार्ट जो है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट करती है। अब ये हम बनाते क्यों है, तो इसको रीड करने के लिए एक हमारा सिंपल रूल होता है 80-20 रूल। उसमें क्या देखते हैं, जो भी हमारी जितनी भी कैटेगरीज हमारी 80% से बिलो में लाई करती है उसको हम वाइटल फ्यू कहते हैं। ये हम देखते हैं कि मतलब हमारे वाइटल फ्यू में क्या मतलब जो हमारे 80% है उसमें कितने परसेंट हमारा कितने कैटेगरीज हमारी लाई करती है। जनरली ये बहुत कम कैटेगरीज होती है इसलिए हम इसको वाइटल फ्यू कहते हैं। तो अगर मैं आपको शो करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बना दिया। तो ये मेरा वाइटल फ्यू में आ जाएगा क्योंकि ये मेरी 80% से बिलो में लाई कर रही है। ये मतलब 80% से बिलो में मेरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग एंड जेनेटिक्स रीजंस लाई करते हैं कि ये तीन मिला के मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 80% होती है। अब आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास यहाँ पे रीजंस 7 रीजन है, उसमें से सिर्फ 3 है, मतलब
मिनिमम है, मैक्सिमम तो हमारे अदर जो हमारे 4 है, तो इसलिए हम इसको वाइटल फ्यू कहते हैं। हमें ये ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम देखें कि हमें किस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, कि हमारी परसेंटेज कितने मतलब कम है और कितनी ज़्यादा में कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो इसको हम वाइटल फ्यू कहते हैं। जो हमारे बाकी जो हमारे ये 80% एंड अबव हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी में कैटेगरीज लाई करती है, उसको हम ट्राइबल मैनी कहते हैं। तो ये था हमारा परेटो चार्ट बनाते कैसे, उसको रीड कैसे करते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।